नमस्ते। हाँ नवीन, कैसे हैं आप? अच्छा, टेस्ट की तैयारी कर रहे थे पूरी रात? बहुत बढ़िया। सुपर। मेहनत तो बहुत अच्छी बात है। कल के दिन पे वैसे मैं कोई खास काम देखे गया ही नहीं था शायद, है ना? लेकिन कल मैंने एक बढ़िया चीज बताई थी आपको। मैंने आपको कहा था कल के दिन कि अगर कभी भी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 + x⁴ 1/x दे रखा हो तो उसका आंसर ई होता है। हम्म। अच्छा। अब मान लीजिए कि किसी ने क्वेश्चन में हमारे को ऐसे दे दिया, ध्यान से देखने वाली चीज है। मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में हमको ऐसे दे दिया कि लिमिट, अच्छा, क्वेश्चन क्या है वैसे समझ लीजिए, यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया था। ये अपना बेसिक मेथड था, है ना? और ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मैंने आपको कहा था कि हम सॉल्व कर सकते हैं 1⁻∞ बाय फार्मूला ऑल्सो। ठीक है, फार्मूला। और फार्मूला क्या है? फार्मूला ये कहता है कि आपको अगर कभी भी क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, f(x) इस तरह से दे दी जाए कि वो 1⁻∞ फॉर्म क्रिएट कर रही हो, तो आप आंसर निकालने के लिए e⁻ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है ना, g इंटू में f-1 लिख करके सॉल्व करें। ठीक है, लिखें देन सॉल्व। क्या क्या क्या? जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, आपको क्वेश्चन में कहा गया 10π/4 + x टू द पावर 1/x। आपने x की जगह जीरो रखा, 10π/4 1 हो गया और 1/0 इन्फाइनाइट फॉर्म क्रिएट कर गया। ठीक है ना? अब जैसे ही उसने इन्फाइनाइट फॉर्म क्रिएट करी, आपको समझ में आ गया कि जो नीचे लिखा है ये f(x) है और जो ऊपर लिखा है ये g(x) है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लिखें? e लिखें, फिर g लिखें, ठीक है ना, फिर 10π/4 + x-1 लिख दें। सही है? और आपके लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पे चले जाए। अब करना क्या है? बस सिर्फ इसको थोड़ा सॉल्व करना है, इसे सही ढंग से लिखना है। e लिखा, 1/x की जैसे आप इससे गुणा करोगे ये ऐसे दिखेगा, 10π/4 + x-1/x ऐसे दिखेगा। और आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो मस्त चल रहा है, राइट है? अच्छा, अब जैसे ही आपने x की जगह जीरो रखा, 10π/4 1 हो जाएगा, 1 - 1 विल बिकम जीरो, नीचे भी जीरो हो जाएगा और 0/0 में आप लॉपिटल लगा दो। लॉपिटल कैसे लगाओगे? लॉपिटल ऐसे लगाओगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, पहले सोचोगे 10 का डिफरेंशिएशन, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो आप यहां लिखोगे सेक स्क्वायर π/4 + x, फिर π/4 + x का 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, अब x की जगह 0 डाल दोगे तो e⁻ में आपका आंसर हो जाएगा e⁻ सेक स्क्वायर π/4, माने e⁻²। ये आपका आंसर हो गया। बस इतना सा काम करना है और क्वेश्चन खत्म। मेंस में आया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंगली। ठीक है, बड़ा क्लासिक चीज है, बहुत प्यार से समझने और समझाने की चीज है। ठीक है, अच्छा। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर, जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट दे दिया। यहां क्वेश्चन में दे रखा है x/x+2 टू द पावर x+3। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए
कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये अंदर इक्वल बाय इक्वल डिग्री बन रही है। इक्वल बाय इक्वल डिग्री आपको 1 दे देगी, सही बात है ना। यहां से कितना आंसर आ जाएगा 1, और x की जगह इनफाइनाइट आती है 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म क्रिएट होगी। 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म क्रिएट हो गई, ये fx बन गया, ये gx बन गया। अब क्या करना है, अब सिर्फ इतना सा करना है e की पावर, ठीक है ना। g फॉर्मूला याद रखना, ga इंटू एफ माइनस वन, g इंटू एफ माइनस वन, ई टू द पावर z इंटू एफ माइनस वन, ई टू द पावर z इंटू एफ माइनस वन। g क्या चीज है यहाँ पे, gx है x प्लस टू, fx क्या चीज है, fx है x अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन, ठीक है। gx क्या है, x प्लस थ्री, सही है। gx क्या चीज है, x प्लस थ्री, तो यहां हो जाएगा x प्लस थ्री इंटू एफ एक्स माइनस वन। और आपका जो लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है वो यहां आ चुका होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट भी लगता रहेगा। यहां क्या हो जाएगा, e तो चल ही रहा है। जैसे आप एलसीएम लेके चुकोगे, है ना, ऊपर से -2 बचेगा इंटू में एक्स प्लस थ्री बचेगा। एलसीएम लेने के बाद ऐसा बचेगा, देखो आप जैसे ही आप यहां पे लिमिट लगाओगे, थोड़ी सी देर स्ट्रगल करते आपको स्ट्राइक कर जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये इक्वल बाय इक्वल बन गया। इक्वल बाय इक्वल बनते एक्स का कोफिशिएंट -2, नीचे वाले का 1, e की पावर -2 आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सही है, बहुत सिंपल। हाँ वो तो देखो किसी टाइम पे तो भाई साहब इतने तकदीर वाले लोग होते थे, क्या ही बताऊं मैं आपको इनकी, राइट है। अच्छा अब देखिए सिंपल क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू इनफाइनाइट a टू द पावर x, प्लस में दे रखा है b टू द पावर x, अपॉन में नीचे दे रखा है x, राइट। अपॉन में नीचे दे रखा है 2, सॉरी, टू द पावर 1 बाई एक्स। मान लो क्वेश्चन है बहुत सिंपल एंड प्रोमिनेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। याद रखिएगा क्वेश्चन में फार्मूला क्या है, e टू द पावर, ये हमारा g है, g मल्टीप्लाइड बाई f माइनस वन, है ना। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक दो क्वेश्चन करने के साथ साथ तो समझ में आ ही जाता है। देखो ये f है, ये हमारा g है, ठीक है ना। आप जैसे ही x की जगह पर चेंज कर रहे हैं हम लोग फार्मूला, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रखिए, 0 रखते a की पावर 0 1, b टू द पावर 0 1, 1 और 1 2, 2 बाई 2 इज 1, तो इट इज 1 टू द पावर इनफिनिट फॉर्म है। जैसे आपने देखा दिमाग में तुरंत आ गया कि e की पावर में g इंटू एफ माइनस वन लिखना है। अब आपने लिखा e, है ना, g की जगह हो गया 1 बाई एक्स, f की जगह हो गया a टू द पावर x प्लस में b टू द पावर x बाई 2 माइनस 1, सही है। अब जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे e की पावर में, सही है, एलसीएम लेते ही यहां कितना हो जाएगा, a टू द पावर x प्लस में b टू द पावर x माइनस 2 बाई x, ठीक है। और लिमिट आपकी कितनी, x टेंड्स टू 0, और ये जो 2 है ये कहां जाएगा, ये 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा। यहां से साफ दिख जाएगा e की पावर में 1 बाई 2, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे आपने लिखा a टू द पावर x माइनस 1, b टू द पावर x माइनस 1, और x दोनों के नीचे लगा दिया, ये बन गया e की पावर हाफ। इसका आंसर हो गया ln a, ये हो गया ln b, तो अंदर ही अंदर हो गया ln a प्लस ln b, ठीक है, ln a प्लस ln b, ln a b, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा अंडरूट ए बी, सही है, अंडरूट ए बी। बहुत ध्यान से देखना है ना, लॉग और ln तो कट जाएंगे भाई, ठीक है। आंसर हमारा कितना आ गया, रूट ओवर ए बी, सही है, अंडरूट ए बी मेरा आंसर आ जाएगा। ये अपने आप में क्वेश्चंस का ऐसा रिजल्ट का एक झड़ी लगाता है, ठीक है, रिजल्ट्स देता है। क्या रिजल्ट्स देता है कि हमने अभी भी क्वेश्चन में देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x बाई 2 की पावर 1 बाई x का आंसर कितना आया, अंडरूट ए बी, माने ए बी की पावर हाफ आया। लोगों ने ये क्वेश्चन भी करके देखा, लिमिट x टेंड्स टू 0, a पावर x, b पावर x, c पावर x बाई 3 होल पावर 1 बाई एक्स, और उन्हें पता चला कि उनका आंसर इंटरेस्टिंगली ए बी सी की पावर 1 बाई 3 आ गया, ठीक है। फिर लोगों ने थोड़ा और हिम्मत दिखाई कि भाई 4 का करके देखते हैं, a पावर x, b पावर x, c पावर x, d पावर x डिवाइड बाई 4, और पावर में 1 बाई एक्स। अब आंसर कितना आ सकता था, a b c d की पावर 1 बाई 4, सही है।
फिर लोगों की लगा यार ये तो एक कोई रिजल्ट जैसा ही है शायद, और लोगों ने फिर अब की बार दिमाग लगाया, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। सही है। अब की बार उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी डालने की बजाय a1x प्लस में a2x प्लस में a3x डैश डैश an x अपॉन में n पावर में 1/x लगा दिया, लेकिन रिजल्ट तो वही आना था, a1 a2 a3 से लेकर के an का मल्टीप्लीकेशन पावर में 1/n। तो ये तो भाई काम की चीज हो गई। फिर आया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन ये आया, अब की बार क्वेश्चन बनाने वाले ने लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो दिया ही नहीं, इनफाइनाइट दे डाला। 1 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x, 3 की पावर 1/x डैश डैश n टू द पावर 1/x, अपॉन में नीचे n था और डिग्री में x था। लोगों ने कहा नहीं सर, रिजल्ट तो जीरो पे ही काम करेगा। नहीं, रिजल्ट कभी भी लिमिट पे काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट पे काम करता है। सेम इफेक्ट आ रहे थे, इसलिए इसका आंसर हो गया n फैक्टोरियल की पावर 1/n। और ये आप सोचना कि कैसे हुआ, n फैक्टोरियल कैसे आ गया। सर मैं कोई बुक सॉल्व नहीं कर रहा हूं, केवल आपका डीपीपी शीट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू कर देना साथ में। नहीं, मेरा नाम ख्याल है शायद हम 4 क्वेश्चन करके तो आइडिया लगा ही चुके हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये इतनी देर बाद में अगर कोई पूछ रहा है तो गड़बड़ पूछ रहा है। हम्म। हाँ दिव्या, ठीक है, ओके, वो तो सर हम समझ गए। हाँ हाँ हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखो साहब, ये सब चिल्लर बातें, जो जो भी बेसिक क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताए। फटाफट से ये कॉपी कर लें और आगे दौड़ पड़ते हैं अपन तो। राइट। अब एक क्वेश्चन आप कर दो, छोटू सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ लिमिट एक्स टेंस टू वन, यहां दे रखा है 1 प्लस ए एक्स, प्लस में दे रखा है बी एक्स स्क्वायर, पावर में दे रखा है सी अपॉन एक्स माइनस वन, इजिकल टू में दे रखा है ई क्यूब। ठीक है, आपको क्या बताना है? फाइंड मॉडुलस ए बाई बी प्लस मॉडुलस बी सी, इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। करिए। पावर में क्या हुआ है? सी अपॉन एक्स माइनस वन। नहीं, इसका आंसर 2 नहीं है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक होना चाहिए ये। देखो इतना तो पता है कि ये अपने आप में वन टू द पावर इन्फिनिट फॉर्म है। अगर ये वन टू द पावर इन्फिनिट फॉर्म है तो ई लिखना बनता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन लिखना बनता है, ठीक है ना। सी अपॉन में एक्स माइनस वन तो है ही, और एफ एक्स माइनस वन ये में से एक घटाते ही यहाँ रह जाएगा ए एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वायर। और आंसर सरकार हमारे को कह चुकी है ऑलरेडी, ई क्यूब है। मैंने आंसर लाने की भी कोई फाइट नहीं है। अच्छा, इसका मतलब सीधी बात है कि यहां से एक चीज समझ में आ गई कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, सी मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वन की वैल्यू 3 है, अगर आप ऊपर ऊपर मिला लेते हैं तो। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये कि मैं यहां से एक चीज और भी समझ सकता हूं कि ए सी एक्स प्लस में बी सी एक्स स्क्वायर इस गड़ो में 3x-3 है। सही है। अच्छा, 3x-3 है। कंपैरिजन एज सच कुछ मिल नहीं रहा मुझको, कंपैरिजन तो मिल ही नहीं रहा, तो कंपैरिजन तो कैसे करेंगे? यहां तो कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा। हम्म, क्या करा जाए? यहां तो कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा, तो यहां से पीछे चलते हैं। ओके, और पीछे जाते हैं। क्या करा जाए? और इसके अंदर से ए एक्स इंटू में ए प्लस बी एक्स लिख लेते हैं, और नीचे एक्स माइनस वन लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 3 लिमिट एक्स टेंड्स टू वन। लिमिट हटाना पड़ेगा, लिमिट तो हम हटा देंगे बेसिक मेथड से। आर एच एल ले लें, एक्स की जगह वन प्लस एच ले लें, यूं ही ऐसा। ओके, एक्स की जगह वन प्लस एच लेना इज अ गुड आइडिया, वैसे क्या बुराई है। सी इंटू वन प्लस एच और ए प्लस में बी प्लस बी एच अपॉन एच इज इक्वल टू 3। सी इंटू वन प्लस एच है, हाँ इसको मैं सही लिख दूं, ये वन प्लस एच ऐसा, और लिमिट हमारी एस टेंस टू जीरो। अच्छा आइडिया है, ये भी अच्छा आइडिया है। देखो कितने तरीके से सोच रहे हैं आप सब लोग। हम्म, अगर फर्दर मूव करना है, इस कहानी में फर्दर मूव करना है, फर्दर आगे बढ़ना है, तो एक कहानी तो समझ में आ रही है मुझे, ए प्लस बी को जीरो होना पड़ेगा। अगर कल को ये जीरो हो जाए तो सी मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस एच, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई बी एच रह जाएगा, और नीचे आपके पास में एच है ही। जब तक एच नहीं कटेगा ना, आपकी कहानी चलेगी नहीं, जीरो बाई जीरो फॉर्म पे दिखाती रहेगी। अगर कल को ए प्लस बी जीरो हो गया तो आपका काम शायद बन जाएगा, शायद। देखो कैसे, एच से एच कट जाएगा। अगर ऐसा भी है तो फिर आप जैसे एच की जगह जीरो रखोगे, एच की जगह जीरो रखते बीसी की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब आपके पास बीसी की वैल्यू तो 3 आ गई। अच्छा, इसके जीरो रखते तो एक और कमाल भी हो गया, ए इज इक्वल टू माइनस बी हो गया, और ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। इसका मतलब मॉडुलस ए बाई बी इज इक्वल टू वन हो गया। ओ, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मॉड ए बाई बी प्लस बी सी की वैल्यू वन प्लस थ्री, माने आंसर विल बी 4। सही है, ऐसे कर लो। मैं तो इस रास्ते से निकल गया भाई, मेरा आंसर तो आ गया, आप देख लो। मैंने तो कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा, बिल्कुल सही। एक बच्चे ने कहा बस आरएचएल ले लो, उसको भी पता नहीं उसने सही किया या कैसे किया। आशीष, हैप्पी बर्थडे टू यू। आशीष, तुम्हारा नाम शायद आशीष नहीं है, कुछ और होना चाहिए था तुम्हारा नाम। ठीक है, नहीं, मैं भी, मेरे लिए भी नया क्वेश्चन था, मैं तो मतलब सडनली ऐसे ही पिक कर लिया। मैंने कहा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, कुछ नया क्वेश्चन सा फील आ रही थी, मैंने कहा चलो उठा लेते हैं। हम्म,
कई बार आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सडनली आइडिया पड़ जाता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन बन गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ना, ऐसा ही एक छोटू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, यहां दे रखा है एन अपॉन एन प्लस वन टू द पावर अल्फा, प्लस में दे रखा है साइन में दे रखा है वन बाई एन, और होल पावर में दे रखा है एन। एन अपने को पहले से बता दूं रैशनल नंबर है कोई, है ना, मतलब इन्फाइनाइटली लॉन्ग तो है लेकिन रैशनल नंबर है कोई, इरेशनल नंबर नहीं है ना, ठीक है। और अल्फा भी इरेशनल है, अल्फा भी रैशनल है, माने डिग्री भी रैशनल है। एनीवे अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सर ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन के देते तो डिनोमिनेटर से जीरो निकल जाएगा। मैंने तो आरएचएल सोचा भी नहीं था, मेरे को तो यहाँ पे किसी ने बोला आरएचएल से ट्राई करो सर। मैंने आरएचएल इसलिए सोच लिया, मैंने कहा चल इसलिए भी सही कह रहा है ये बंदा, ये शायद मेरे को कहना चाह रहा है कि आप एक्स माइनस वन पे निगाह नहीं टिका पाओगे, वन प्लस एच रखती एच रह जाएगा, एच आपको सीधा दिख जाएगा कि ये आदमी मरवा सकता है, ये जीरो देगा तेरे को, एच से एच कटवाएंगे अपन बाद में, बस इस लॉजिक पे चल दिया मैं तो सोचा ही नहीं, मैं तो सोचा भी नहीं लिटरली। कौन सा वन कहां गया, कौन सा वन कहां गया, कौन सा वन, ये वन प्लस एच वाला, पता नहीं कौन सा वन की बात कर रहे। खैर अभी देखो जरा इस पे बात करते हैं, एन टेंस टू इन्फिनिट पर ये इक्वल बाय इक्वल केस है, इक्वल बाय इक्वल है तो ये वन देगा, और वन की पावर अल्फा आपको वन दे देगी, तो वन ये दे रहा है प्लस में ये आपको दे देगा जीरो, तो वन प्लस जीरो की पावर इन्फिनिट माने वन टू द पावर इन्फिनिट फॉर्म है मेरे लिए। पहली चीज तो क्वेश्चन में फॉर्म चेक करना होता है। ओके हाँ अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है कि सर ए प्लस बी जीरो कैसे सोचा। भाई मैंने आपको तब भी बोला था, आपने सुना ही नहीं था, मैंने कहा ए प्लस बी इक्वल टू जीरो मैं सोच सकता हूं, क्यों सोच सकता हूं, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा उस केस में ही ये एच हटेगा, वरना आपके लिए एच टंग गया, ये एच आपको हमेशा फंसाए रखेगा, एच जीरो आपको एक धमकी देता रहेगा हमेशा कि मैं जीरो हो जाऊंगा, तो ए प्लस बी के जीरो होते ही एच से एच कट जाएगा, और जो धमकी देने वाले किरदार ऊपर हैं और नीचे हैं दोनों ही साफ हो जाएंगे। बस तो आपको जहां से थ्रेट आ रही थी ना बहुत देर से वो हट गई, ए प्लस बी के जीरो पे, ऐसे सोचा मैंने, ठीक है। हाँ ये अच्छे क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछ रहे हो, सबके जवाब दे रहा हूं कि लॉजिकली मेरे को कैसे स्ट्राइक करा होगा। अच्छा वन टू द पावर इन्फिनिट फॉर्म है तो मेरे को क्या लिखना चाहिए, ई लिखना चाहिए, लिमिट में एन टेंस टू इन्फिनिट लिखना चाहिए, और जी के नाम पे एन लिखना चाहिए, और एफ एक्स माइनस वन के नाम पे तो बड़ा गंदा क्वेश्चन हो जाएगा यार, कोई बात नहीं लिख लेंगे, एक बार के लिए आपके लिए लिख देता हूं, एन अपॉन एन प्लस वन टू द पावर अल्फा प्लस में दे रखा है साइन वन बाई एन माइनस वन, ये ऐसा हो गया, ई सही है, लिमिट में दे रखा है एक्स टेंस टू एन टेंस टू इन्फिनिट, ठीक है, और एन तक भी अच्छा है। मैं इसे ऐसे देख रहा हूं कि मैं शायद थोड़ा सरप्राइजिंगली इसमें आपको लगेगा, लेकिन मैंने इसे वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन देखा कि पावर अल्फा, साइन वन बाई एन माइनस वन तो दिख ही रहा था मुझे, ई भी मस्त है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट। अब ये मत पूछना प्लीज सर आपको ये कैसे स्ट्राइक करा, इतने आपके साथ में क्वेश्चन कर लिए कि आप याद होने लगे चीज, कैसा कर लेते हैं यार। अच्छा यहां मैंने क्या करना है वो और ज्यादा सरप्राइजिंग हो सकता है शायद आपके लिए, कि मुझे दिख रहा है, ठीक है, मुझे दिख रहा है एन मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एल्फा अपॉन एन प्लस वन, प्लस में दिख रहा है साइन वन बाई एन माइनस वन, वन और वन कट गया है, मैंने एन खोल दिया है, एन खोल दिया है, एन खोलते ही माइनस का एन अल्फा अपॉन एन प्लस वन दिख रहा है, प्लस में एन की गुणा इससे होती दिख रही है, एन इंटू साइन वन बाई एन दिख रहा है, सही है सही है सही है। अब देखो मैं बिल्कुल भी क्लिक कर, मैं अब ऐसी कुछ चीज है ही नहीं जो मेरे को स्ट्राइक नहीं, सब सामने से आता दिख रहा है, सामने से सब होता दिख रहा है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट मस्त दिख रहा है, मैं एन की जगह इन्फिनिट देखते ही मुझे यहाँ इक्वल बाय इक्वल दिख रहा है, तो मुझे यहां से आंसर एन का कोफिशिएंट माइनस अल्फा, हाँ माइनस अल्फा दिख रहा है सब ना, माइनस अल्फा आंसर दिख रहा है इसका तो, और इसका आंसर एन की जगह इन्फिनिट रखते टाइम पे वन बाई एन अपॉन वन बाई एन करा, क्यों, क्योंकि ये मुझे जीरो इंटू इन्फिनिट फॉर्म दिख रही है, और इसका आंसर वन हो जाएगा, ई की पावर वन माइनस अल्फा मेरा आंसर हो गया। हाँ बीटी लगाइए, बिल्कुल लगाइए, बीटी क्यों नहीं लगाया,
हाँ हाँ, VT लगाइए सर। A+B 0 ऐसा नहीं सोच सकते हो कि 1 की पावर इन्फिनिट है। नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। स्ट्रेट एकदम बिल्कुल सीधा पत्ता, एक झटके के अंदर। मैं हमेशा वो जिसने मेरे को लॉजिकली जो पीट सकता है उसको उड़ा दो, बस खत्म करो, एक सीधी सी बात। अगर आपने उसे नहीं उड़ाया वो आपके क्वेश्चन में हमेशा आपके सामने बैठा रहेगा, आप बैठे रहो उसके साथ। अगले पे चलो, नेक्स्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ओवरवेलमिंग हो, कह रहे सर ये तो गजब ही क्वेश्चन है, नथिंग। सिंपल क्वेश्चन एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, रेडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा। लिमिट दे रखी है n टेंस टू इन्फिनिट। ठीक है, n टू द पावर दे रखा है माइनस में n²। ठीक है, करली ब्रैकेट में दिख रहा है n+1। अगले में दिख रहा है n+1/2। अगले में दिख रहा है n+1/2 का स्क्वायर। ऐसे बढ़ते बढ़ते मुझे लास्ट में दिख रहा है n+1/2 n-1 होल पावर में दिख रहा है n। हाँ बस यही क्वेश्चन है ना, होल पावर में दिख रहा है n। बिल्कुल। अभी थोड़ी सी देर में कुछ बताओ सर, आप क्या बताना है? मेरा नाम कुछ और क्यों होगा? अरे मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ही आशीष के नाम से किसी ने मैसेज करा और अंदर कोई और नाम लिखा, नवीन, है ना? हाँ, नवीन लिखा उसने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। फिलहाल ये बातें बातें तो करने के लिए नहीं है अपन लोग। हाँ, ये n की पावर n² मुझे, अच्छा मैं तो आपको सरप्राइज ही देते ना, सीधी बात, सरप्राइज में मजा है मेरे को तो। मैं तो आपको है ना सर पर आइज लगा दूंगा, देखो देखो सरप्राइज देखिएगा। सरप्राइज क्या है, आप में से कई लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि ये सब कैसे कर दिया सर, ये कैसे हो गया। और मुझे दिख रहा है डिवाइड बाई n पावर n, थोड़ा लाइट कर दिया आपके सरप्राइज को। ठीक है, और यहां मुझे दिख गया n+1, n+1/2, n+1/2 का स्क्वायर। ठीक है, डेड डैश n+1/2 ये मुझे दिखा, थोड़ा लाइट कर दिए। ठीक है, जिसके सर पे आंखों उसे भी सरप्राइज कहते हैं, सर पर आइज है उनके, डैडी जोक्स। ठीक है, अभी तो आप सोचो, पहली चीज तो ये, और दूसरा तो आप और अच्छा लगेगा। वैसे मैं ये थर्ड लाइन ही लिखने वाला था सीधा, फिर मुझे लगा ना 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 ये तो चीटिंग हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा कि सर ये कैसे कर दिया। जैसे 1+1/n, 1+1/2n, 1+1/2 का स्क्वायर n। ठीक है, डेड डैश 1+1/2 इंटू n पावर n। स्क्वायर भी तो होगा, कहां दिख गया इनको स्क्वायर? पहले यहां तक देख लो, कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि ये तो सब सही, यहां तक तो सही है सर। यहां तक आ गया तो बताते जाना, यहां तक आ गया तो बताते जाना कि सर हो गया, यहां तक आ गया। अगर लग गया सही है कि सही है तो बता देना। थर्ड स्टेप, जितने लोगों को, पहले तो देख लेते ना कितनों को आ गया, फिर मैं नहीं आया वाले तो सारे ही है मान लेते हैं ना। जितने जैसे मान लो 5-6 को आ गया सर, आगे आगे आगे, तो उसका मतलब है ना मैं आगे बढ़ूं फिर। अगर आपको लगता है कि हाँ ये आ गया मेरे को, तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, ओके। हाँ भाई, जिनको आ गया, जिनको आ गया, पहले मैं नहीं आया तो वो तो अपन लास्ट में सबको समझा लेंगे।
जिनको आ गया वो बताते चलना। अब देखो अगला तो मतलब मैं वैसे और बहुत तेजी से लकीर खींच सकता था, ठीक है। देखो मैं आपके लिए थोड़ा डाइल्यूट करता हूं चीजों को, ठीक है। वरना 2 का स्क्वायर n की पावर n डेटा डैश 1+1/2 n-1 की पावर n। भाई मुझे तो यहां तक दिख रहा है, ये फ्यूज हो गया बेचारा। आ गया, सोच लो। नहीं नहीं, देखो अब मस्त बात सोचना, ये अगर आ गया तो इसके बाद की कहानी चालू होती है। ये e⁻1 है, ये e⁻, क्या करेंगे इसको, 1/2n, इसका उल्टा 2n चाहिए, तो 1/2 है, e⁻1/2 है। ये e⁻1/2 का स्क्वायर है डेटा डैश, ये e⁻1/2 की पावर n-1 है। सही है, सही है, सही है, सही है। माने कुल मिलाकर के ये सब e⁻1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब डेटा डैश 1/2 n-1, और पूरे के बाहर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट है। हाँ हाँ हाँ, और अगर ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट है तो ये एक जीपी बन गई, और मुझे लगता है कि शायद आंसर e² हो गया। दैट्स द वे, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ, अब वो आते हैं, ये क्या क्या, ये सर हुआ क्या क्या वाले लोग है ना, वो मैं बताता हूँ। देखो अब एक एक चीज समझा देता हूँ। देखो पहली चीज तो आप में से कोई रिग्रेट नहीं करेगा कि अगर कोई n की पावर -n² को 1/n की पावर n² लिखता है तो वो सर वो तो नीचे ले गए होंगे आप, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर आप इसके लिए अग्री हो गए हो तो आपको ये जानना चाहिए, सचमुच में जानना चाहिए कि n क्या होता है, क्या होता है क्या। तो आपका दिमाग कहेगा सर n की पावर n। पहले सोचो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, क्या होगा इन दोनों का। तो आपका दिमाग कहेगा सर मल्टीप्लाई होंगे, तो यहां हो जाएगा n⁻n²। तो जो इसे आप 1/n² कह रहे थे, उसे ध्यान से देखिए, वो n की पावर n है। जैसे ही आप इसे छोड़ोगे ये दोनों आपस में गुणा होंगे, गुणा होके n² बनेंगे, n² ऊपर जाके n⁻n² बन जाएगा। तो ये लिखना तो एकदम सत्य है। एक दूसरी बात, अगर ये n⁻n है, थोड़ी सी देर के लिए इसे हटाता हूं। n⁻n का क्या मतलब हुआ, n⁻n का मतलब हुआ n इंटू n इंटू n इंटू n दैट डैश n। कितनी बार, n बार, और मैं हर n का भाग इसमें लगाता हूं, क्योंकि ये भी n ब्रैकेट्स हैं, तो मैं सब में भाग लगा देता हूं, भाग लगाते ये बन जाएगा, राइट है ना। तो बेसिकली जैसे ही मैंने डिवाइड लगाई, ये सब में अंदर 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 भाग लग गया, और भाग लगने के बाद में ये n सब पे बिखर गया। ये बिखरने के बाद अगर किसी को चक्कर आ गया ई कैसे, तो इसलिए चक्कर आया क्योंकि उसने कल वाला फार्मूला नहीं पढ़ा था। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट पर कल के दिन पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन इसी टाइटल के अंदर 1+1/x की पावर x इज इक्वल टू e था, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए जो इधर 1 के बाजू में लिखा है उसका उल्टा बाहर मौजूद होना चाहिए, तो 1/2n का उल्टा 2n होगा। तो 2n बनाने के लिए आप 2 से गुणा करोगे तो 1/2 से बैलेंस करोगे, ये आपके लिए e बन जाएगा, e⁻½ बन जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, e⁻½ सही है। तो ऐसे क्वेश्चन बना और बढ़ा, ठीक है। छोटू क्वेश्चन है, कोई ऐसा दर्दनाक क्वेश्चन नहीं है। दर्दनाक क्वेश्चन अलग सीन दिखाएगा आपको, ठीक है। दर्दनाक क्वेश्चन आपको बहुत अलग सीन दिखाएगा। दर्दनाक क्वेश्चन कैसे, जैसे मैं आपको अभी से सीन समझा के चलता हूं, बाद में काम आएगा ये मेरे, ठीक है। ये क्वेश्चंस कम से कम एडवांस में है ना, एडवांस में ऐसे कम से कम नहीं करते, 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस। ये नहीं है एडवांस का, लेकिन ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फाइंड पॉलिनोमियल फंक्शन
कौन सा, एफ एक्स ऑफ डिग्री 6 सेटिस्फाइंग। हम आज इस तरह के क्वेश्चंस की फाउंडेशन रख रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में यही फाउंडेशन काम आएगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां दे रखा है 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब की पावर 1 बाई एक्स, और यहां दे रखा है ई स्क्वायर। ये हमको फंक्शन दे रखा है। हमें इस टाइटल को सेटिस्फाई करने वाला, हमें इस टाइटल को सेटिस्फाई करने वाला, है ना, इस टाइटल को सेटिस्फाई करने वाला पॉलिनोमियल फंक्शन चाहिए। ये है कहानी। अब क्या करना है, अब ये करना है कि अगर मुझे इसको सेटिस्फाई करने वाला पॉलिनोमियल चाहिए तो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल अधिकतर बच्चे ये मानते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स पावर 6 प्लस बी एक्स पावर 5 प्लस में सी एक्स पावर 4 प्लस में डी एक्स क्यूब प्लस में ई एक्स स्क्वायर प्लस में एफ एक्स प्लस में एफ एक्स ऐसे क्यों लिख गया, एफ इंटू एक्स प्लस में जी। ऐसा सोचते हैं कि वो ये 6 डिग्री का पॉलिनोमियल लेंगे। हाँ, उन्हें लेना चाहिए, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए नीचे वो एक्स क्यूब का भाग देखेंगे। अगर उन्होंने एक्स क्यूब का भाग लगाया सबने, तो वो क्या क्या पाएंगे दिखा देता हूं। एक्स क्यूब का डिवाइड करने पर एक्स क्यूब सबके नीचे जाएगा। अब उन्हें पता होना चाहिए वो आगे ना पीछे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 को फेस करेंगे, और इसे 1 टू द पावर इनफाइनाइट बनाना है। ध्यान रखना, नहीं तो ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी, ई की पावर नहीं बनाएगी। ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट बनाना है। इसका मतलब ये कि ये 0 देगा तो ही बनेगा, क्योंकि 1 प्लस 0 ही 1 होता है। तो इसका मतलब ये कि हमें इससे 1 टू द पावर इनफाइनाइट बनाना है, इंप्लाइज एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ओ ओ ओ, थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं, इंप्लाइज एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब। कब, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लिख के दे रहा हूं ताकि आप बैठ के पढ़ना कि नहीं आए, चलो मान लो किसी एक क्षण पे नहीं आई बात, ठीक है, लेकिन आपके पास में लिखा रहेगा तो आप देख सकते हैं कि हाँ हाँ ये बात सर ने कही थी मेरे को कि सर को 1 टू द पावर इनफाइनाइट बनाना था। तो वो तो तभी बन सकता है जब ये 0 हो जाए। कब, लिमिट लगने पे। तो आप लिमिट लगने पे ये 0 होना चाहिए आपके दिमाग में आए। अब मैं आपके सामने लिमिट को भी लाता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये जितना भी चल रहा है ना, ये सिर्फ मेरे और आपके बीच की पहली रस्सा कस्सी है, और हम इसके बाद में कभी भी इस तरह का क्वेश्चन करेंगे खट से इसी डिसीजन में पहुंचेंगे जो हम इस क्वेश्चन के बाद में जो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हमारे पास में टाइम बहुत शॉर्ट लगेगा, बस जो लगेगा पहले में लगेगा, मेरे को समझाने में समय लगेगा, ठीक है। देखिए, जैसे ही मैंने लिमिट लगाई एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब वाली, तो मुझे भी पता होना चाहिए कि ये इसको काटेगा, एक्स क्यूब बनाएगा। तो लिमिट में एक्स टेंड्स टू 0 इस साइड भी लगेगी, यहां हो जाएगा ए एक्स क्यूब, यहां पे हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, पास में हो जाएगा सी एक्स, ठीक है ना। यहां से डी, यहां से ई बाय एक्स, सही है, ई बाय एक्स, और यहां से एफ अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से जी अपॉन एक्स क्यूब बनेगा। लिमिट के प्रयोग में आते ही मेरे होश उड़ जाएंगे। कैसे, एक्स की जगह 0 रखते ही ये पूरा इनफाइनाइट बना देगा, सही है, ये इनफाइनाइट बना देगा, और इनफाइनाइट बनते अपन मर गए, क्योंकि हमें तो 0 चाहिए। तो इसका मतलब ये कि मैं सिर्फ पहला समाधान ये देख रहा हूं कि अच्छा, और लिमिट के रखते ये 0 बनाएगा, ये 0 होगा, ये इतना हिस्सा 0 होगा। अच्छा, ये इनफाइनाइट बनाएगा, तो हम इन्हें तो रोक देंगे कि भाई इनफाइनाइट मत बनाओ। कैसे रोकोगे सर? भाई मैं पहले ही मौके पे फंक्शन 6 डिग्री का इतना ही मानूंगा, ठीक है। हम कितना फंक्शन लेके चलेंगे, अभी तक तो जो मुझे दिख रहा है ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी ए एक्स क्यूब बोल रहा हूं मैं, 6 डिग्री का जो फंक्शन लेके चलूंगा वो लेके चलूंगा सिर्फ इतना सा, ए एक्स पावर 6, बी एक्स पावर 5 और सी एक्स की स्क्वायर, दैट्स इट। इतना ही पॉलिनोमियल लेके चलूंगा, और इसे 6 डिग्री का पॉलिनोमियल बोलने में किसी को एतराज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 0 बनाएगा। जैसे मैं लिमिट रखूंगा ना, इसमें से अगर किसी ने एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब करा, तो करते ही यहां से ए एक्स क्यूब प्लस में यहां से बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स बनता है, और सी एक्स बनता है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर, ठीक है ना, ये 0 दे रहा है मुझे, मस्त 0 दे रहा है, मेरे को कोई इशू नहीं, मेरे को 0 चाहिए, यहां मुझे यहां से 0 चाहिए, तो ये तो दे रहा है 0। लेकिन डी अगर रह गया तो डी से क्या इशू है? अरे ये डी रह गया ना, तो 0 प्लस डी हो जाएगा, और 1 प्लस डी मेरे लिए तकलीफ हो जाएगी। 1 प्लस डी भी नहीं चाहिए मुझे, टोटल गायब दो, ये हटा लो। कैसे दोगे? मैं ई एफ जी
और डी सबको पहले ही मौके पे जीरो ले लूंगा, मैं लूंगा ही नहीं इसके फैक्टर्स। तो ये जितनी भी काम मैंने बोला, इसको बैठ के सोचना कि सर ने क्या क्या बोला, ठीक है। और ये सब मेरी थॉट प्रोसेस है, ये सब मेरी थॉट प्रोसेस में चल रहा है, इतनी दूर तक सब मेरा थॉट प्रोसेस है। इट इज नो वेयर इन टू द क्वेश्चन, ये सब सिर्फ मैं सोचे जा रहा हूं, ये सब मेरी सोच में शामिल करना पड़ेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो, मैं तो सबसे बड़ी लड़ाई तो ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि जब उसने 6 डिग्री का पॉलिनोमियल बोला तो सिर्फ इतना ही पॉलिनोमियल लेना बेटा अपने को, तो दैट्स इट, इसके बियॉन्ड तो जाना ही नहीं है, ठीक है ना। यही पॉलिनोमियल हमारे काम का पॉलिनोमियल है, बस इतना ही पॉलिनोमियल लेंगे हम, ठीक है। तो हमारी पहली लाइन क्या हो जाएगी ना, फर्स्ट लाइन यही होगी अब, ठीक है। फर्स्ट लाइन होगी कि हमने पॉलिनोमियल लिया है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स पावर 6 बी एक्स पावर 5 सी एक्स पावर 4, ये लिया, क्वेश्चन में घुस जाते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस ए एक्स पावर 6 बी एक्स पावर 5 सी एक्स पावर 4 अपॉन में नीचे कितना एक्स क्यूब, पावर में कितना 1/x और आंसर ई स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, अब इतना सा करना है, जो फार्मूले में हम लोग यूज करते हैं वो यूज कर लेंगे, इसके बाद कहीं यहां कर देते हैं। कैसे, इसके बाद हम लोग नॉर्मली लिखते हैं ई की पावर में कितना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ओके, जी एक्स माने 1/x और एफ एक्स माइनस 1 में 1 1 कट गया, 1 1 कट चुका है, मेरे लिए मात्र इतना से रह गया है ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स, ये मेरे लिए क्वेश्चन रह गया, राइट है। और मेरा आंसर ई क्यूब पहले से आया हुआ है, इसलिए मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं लिमिट लगा रहा हूं, मुझे दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, लिमिट लगा दी है सब मैंने, देख लो जरा ध्यान से, मैंने एक्स से भाग लगा दिया है और ऊपर ऊपर से जब मैं मैच कर रहा हूं तो इट शुड बी 3, और अगर इसे 3 होना चाहिए, इसका सीधा मतलब सी की वैल्यू 3 होनी चाहिए भाई, सी के नाम पे वैल्यू 3 होनी चाहिए। फिर ए के नाम पे क्या होगा, देखो सी की वैल्यू तो 3 हो गई, इतना तो श्योर है। ए के नाम पे आप कुछ भी रखो, एक्स से मल्टीप्लाई होते ही उसे 0 होना है, तो मतलब ए बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। आर नहीं होगा, अब ये बहुत कमाल की बात है, ए बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, आर में से 0 हटा लेना, माने कोई भी नंबर चलेगा 0 को छोड़ करके। हाँ, बी बिलोंग्स टू आर हो सकता है, तो इसका आंसर हो गया क्या, A belongs to R minus 0, B belongs to R and C belongs to 3 is my answer। फंक्शन मेरे को मिल गया, तो पॉलिनोमियल बना, इसलिए फंक्शन इज इक्वल टू कितना, ax पावर 6 bx पावर 5 प्लस 3x पावर 4 इज माय आंसर। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन में जो भी हमारी फाइट रही, इस लेवल की फाइट हम लोगों को इस चैप्टर के लिए नहीं, आने वाले मैक्सिमम मिनिमा तक के लिए यूज करनी है, याद रखना, ठीक है ना, हमको इस लेवल तक यूज करनी है। तो ये भी आप संभाल के रखना भाई, ठीक है, ओके। अगले पे आइए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, दैट इज 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिट टू द पावर 0 फॉर्म। इसके क्वेश्चन थोड़े रेयर हैं लेकिन फिर भी आते हैं, थोड़े कम हैं लेकिन आते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में जिनमें 0 टू द पावर 0 या इन्फिनिट टू द पावर 0 हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको अगर जैसे क्वेश्चन के अंदर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर एफ एक्स टू द पावर जी एक्स अगर क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए आपको एफ एक्स टू द पावर जी एक्स करके क्वेश्चन दिया है, आपने लिमिट रखी, लिमिट रखते ही आपको पता चला 0 टू द पावर 0 या इन्फिनिट टू द पावर 0 फॉर्म आ रही है। फॉर्म आते ही आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है, ठीक है, आपको अपनी तरफ से लेके चलना है, लेट वाई इज इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। सबसे पहले तो इसे y मान लेना, सबसे पहले इसे y मानना है। सेकेंड स्टेप, ठीक है ना, टेक लॉग बोथ द साइड्स, ठीक है, अब दोनों साइड पे लॉग लेना, ठीक है, दूसरा, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप है सॉल्व राइट हैंड साइड, और फोर्थ स्टेप क्या है, रिमूव लॉग, रिमूव लॉग। कैसे, जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तब दुनिया का सबसे छोटा क्वेश्चन एक्स टू द पावर एक्स, सबसे छोटा क्वेश्चन एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए एक्स टू द पावर एक्स दे दिया, तो मुझे क्वेश्चन में कैसे सोचना है, एक्स टू द पावर एक्स है ना, मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने अगर मुझे दे दिया, तो मुझे समझ में आ गया 0 टू द पावर 0 फॉर्म है। तो पहला स्टेप मैं अपनी तरफ से मानूंगा, लेट वाई इज इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स टू द पावर एक्स, ये मैंने मान लिया।
सेकेंड स्टेप में क्या करना है, लॉग लूंगा, लॉग लेते ही हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू में लॉग लेते ही एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। एक्सपेक्ट की सभी को दिख गया होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, जैसे आप जीरो रखोगे ये आपको जीरो इंटू इन्फाइनाइट फॉर्म दे देगा। जीरो इंटू इन्फाइनाइट में एक पार्टी नीचे जाएगी, लॉग कभी नीचे नहीं जाता, ध्यान रखना, बूढ़ा आदमी है ना, ऊपर नीचे नहीं भेजते हम। ठीक है, लॉग एक्स को वहीं पड़ा रहने देंगे, इस एक्स को नीचे भेजा 1/x। ठीक है, जैसे आप x की जगह जीरो रखोगे लॉग जीरो, लॉग जीरो का मतलब लॉग एट जीरो, लॉग एट जीरो मतलब इनफाइनाइट, सही है, मतलब माइनस इनफाइनाइट, याद है ना, लॉग एट जीरो, लॉग जीरो पे जाते जाते माइनस इनफाइनाइट टच करता है ना, इसलिए लॉग एट जीरो। ठीक है, इनफाइनाइट, और यहां पे भी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में इनफाइनाइट में लगेगा, आदमी लगाएगा डीएल, डीएल लगाते क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1/x, नीचे वाले का -1/x², तो उल्टा करके लिख दिया, एक्स से एक्स काट दिया, फाइनली एक्स माइनस एक्स बचेगा, एक्स की जगह जीरो डालते हैं, आंसर जीरो। लेकिन ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आप फोर्थ स्टेप, रिमूव लॉग, याद है ना, थर्ड स्टेप तो बीच में चलता रहा, लॉग को हटाने के लिए जैसे लॉग को हटाओगे तो ये e की पावर जीरो हो जाएगा, e की पावर जीरो इज 1, इसलिए आंसर हो गया इसका 1। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक और बताता हूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, और क्वेश्चन में दे दिया किसी ने 1/x टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, और प्लस में दे दिया साइन एक्स टू द पावर 1/x, साइन एक्स टू द पावर 1/x। मान लो क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया, आईआईटी में आया क्वेश्चन है। ठीक है, 1/x टू द पावर साइन एक्स और साइन एक्स टू द पावर 1/x, जरा ध्यान से समझना। इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी, आईआईटी ने हमारे को यह सिखा दिया, सारे टीचर्स लोगों को, मतलब उस समय के जब मैं खुद भी स्टूडेंट रहूंगा तब, ठीक है, उस समय के सारे टीचर्स लोगों को सिखा दिया कि भैया तुम जो ये सिखाते हो ना पूरा सिखा के भेजा करो, हमारे को ऐसे ढक्कन लोग मत भेजा करो। क्या, एक्स की जगह अगर हमने जीरो रखा तो साइन जीरो जीरो होता है भाई, और ये जीरो की पावर इन्फाइनाइट है, और जीरो की पावर इन्फाइनाइट कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये जीरो ही है, इस पे क्या लिमिट लगा रहा है, सीधा जीरो लिख। ओके, तो ये जीरो ही है, हाँ, लिमिट का क्वेश्चन सिर्फ इतने पे काम करेगा क्योंकि ये इन्फाइनाइट की पावर जीरो है। अच्छा, मतलब इस पे वही मानना है, हाँ, तो पहले स्टेप में इससे वही मानो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, यहां पे हमने y इक्वल टू में 1/x टू द पावर साइन एक्स लिया। सेकेंड स्टेप, लॉग लेते हैं, लॉग लेते हैं कितना हो जाएगा, लॉग y बेस e। ठीक है, अब देखो मैं लॉग ले रहा हूं लेकिन फिर से थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, लॉग लेते ही क्या हो जाएगा, साइन एक्स आगे आ जाएगा, डिग्री आगे आती है, लॉग 1/x, लॉग 1/x माइनस लॉग एक्स होता है, चक्राना नहीं है। ठीक है, साइन एक्स आगे आ जाएगा, लॉग लेते ही माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, जैसे आप जीरो रखोगे इट इज जीरो इंटू इन्फिनिट फॉर्म हो गया। जीरो इंटू इन्फिनिट फॉर्म होते ही क्या करना है दोस्त मेरे, इतना सा काम करना है, एक पार्टी नीचे जाएगी, हम लॉग को नहीं भेजेंगे नीचे, लॉग एक्स वहीं रखेंगे, साइन एक्स को नीचे भेजेंगे तो साइन एक्स नीचे जाके कॉसेक एक्स हो गया, ये वापस इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म हो गया, डीएल मार देना, डीएल मारते क्या हो जाएगा, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जो नीचे कॉसेक एक्स कॉट एक्स बन रहा है वो ऊपर जाकर के साइन एक्स इंटू टेन एक्स में बदल गया, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, उसका माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉसेक ऊपर गया क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में था तो उल्टा ऊपर जाके साइन एक्स, कॉट एक्स का उल्टा टेन एक्स बन गया, ये साइन एक्स अपॉन एक्स मिलकर के 1 बना गया, और लिमिट लगने पर ये 1 बना रहा है, और पास वाला टेन जीरो बना रहा है, माने जीरो बना रहा है, माने मेरा आंसर आ रहा है जीरो। लेकिन स्टेप नंबर 4 कहता है कि log y इक्वल टू जीरो, इसका सीधा मतलब y इक्वल टू 1, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो सिर्फ इतने से हिस्से का आंसर अगर कोई देखेगा तो इसका आंसर 1 है और इसका 0 है, इसलिए पूरे का आंसर 1 हो गया। हाँ भाई, ये इन्फिनिट टू द पावर जीरो एंड जीरो टू जीरो टू द पावर जीरो। ठीक है, अच्छा एक और मस्त बात बताता हूं, है ना, जीरो टू द पावर जीरो का आंसर अक्सर
वन आता है, अक्सर वन आता है। 0 का आंसर अक्सर वन आता है। तो कभी आपको लगे ना कि रिस्क ले लें तो ले लेना, थोड़ा बहुत तो रिस्क ले सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि बहुत काम की चीज है, इसलिए इस जगह पे रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए साहब, अगले पे बात करते हैं। एक बच्चों वाली थ्योरी है, ठीक है। है ना, मैं कोई पता नहीं बड़े से मैथमेटिशियन की इक्वेशन विक्वेशन बना करके अगर पेश कर दूं तो लगेगा कि अरे यार बड़ी भयंकर चीज सीख ली। बाकी देखा तो बच्चों वाली थ्योरी बताता हूं क्या है वो। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको दे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। और किसी ने कह दिया बताओ भाई एबीसी क्या है, ठीक है। मान लो ऐसा किसी ने कह दिया एबीसी क्या है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि भाई एक तो एफ एक्स अपने पास में क्या है, ए एक्स स्क्वायर है प्लस में बी एक्स है प्लस में सी है। आप जल्दी से एफ डैश एक्स सोच लो। आप कहोगे सर 2x प्लस बी, मैं कहूंगा एफ डबल डैश एक्स सोच लो। आप कहोगे 2a, सही है ना। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा बताओ एफ जीरो कितना होगा, तो फंक्शन में जीरो डाल दोगे, आप कहोगे सी, मैं कहूंगा एफ डैश जीरो कितना होगा, आप कहोगे बी, मैं कहूंगा एफ डबल डैश जीरो क्या होगा, आप कहोगे 2a। मैंने कहा अगर ऐसा है तो फिर तो आ जाओ फंक्शन में। इसलिए फंक्शन में एफ एक्स, बड़े ध्यान से सोचना, एबीसी तो मिल गया ना आपको। इसलिए फंक्शन को अगर मैं रीराइट करूंगा तो एक्स ए की जगह कितना लिख दूंगा, एफ डबल डैश जीरो डिवाइड बाई 2, ये लिखूंगा, ठीक है। अच्छा प्लस बी की जगह अगर मेरे से लिखवाओगे तो मैं क्या लिखूंगा, एफ डैश जीरो इंटू एक्स, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है। ए की जगह ये लिखूंगा ए इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस में बी की जगह क्या लिखूंगा, बी की जगह लिखूंगा एफ डैश जीरो इंटू एक्स, और सी की जगह क्या लिखूंगा एफ जीरो। लो मैं फंक्शन को ऐसे भी तो लिखता हूं। हाँ अच्छा, और तो और अब इसे थोड़ा सुंदर बनाते हैं। सुंदर बनाने वाले लोगों ने और दिमाग लगाया कि नहीं नहीं और सुंदर बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे। कैसे बनाओगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखा, लोगों ने क्यूबिक के लिए भी ट्राई किया तो उन्हें पता चला ये 2 नहीं है, बेसिकली ये फैक्टोरियल 2 है, इसके नीचे फैक्टोरियल 1 है, ऐसे। तो यहां से टेलर भैया को एक नई थ्योरम दिखी, लो भाई ये गाएंगे, और उन्होंने एक सीरीज बनाई जिसका नाम था टेलर सीरीज। वो हर पॉलिनोमियल के लिए काम करती थी, ठीक है। एफ एक्स मस्ट बी ए पॉलिनोमियल, माने एफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, एफ एक्स शुड बी रिप्रेजेंटेड, और फिर उसे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ढीमका फलाना बहुत सारे नाम दे दिए गए। अपना इतना दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा प्ले करना है, सीधा आंसर सीधा आंसर सीधा आंसर, दैट्स इट। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। जहां आप लोड ले गए ना कि यार मैं फलानी फलानी चीज पढ़ रहा हूं, मैं तो जेनसन इन इक्वलिटी पढ़ रहा हूं, कुछ नहीं है, सिंपल एक बेसिक चीज है जिसको आपको पकड़ के चलना है, वहां से आपको पता चल जाता है ये है, बस इतना सिंपल है ना। कल मैं पता नहीं कौन डॉक्टर जॉयस इन इक्वलिटी पढ़ रहा था, ठीक है। हंसी आती है कई बार, क्या जरूरत है इतना डराने की क्या जरूरत है, क्यों आखिरकार ऐसे मतलब लार्जर देन लाइफ है ना रिप्रेजेंटेशन देने, सीधा सीधा ऐसा 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 खत्म, ठीक है। क्वेश्चन बने ही नहीं तो फिर आप क्या कर लोगे जेनसन इनइक्वालिटी को, टांग के थोड़ी ना चलेंगे अपन, ठीक है। मतलब ऐसा वो डॉक्टर जॉयस वाला जो था, जो भी कल में जो पढ़ रहा था, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ कि छोड़िए वो सारी बात कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसका भी प्रूफ, ठीक है। लॉजिकली देखा जाए तो गहरी बातों में तो बहुत गहरी बातें हैं, और अगर आसान बातें देखी जाए तो बहुत आसान है, क्यों देखना इतना, ठीक है। मेरा काम पाई आर स्क्वायर से चलता है, मैं पाई आर स्क्वायर चलाऊंगा, काम खत्म हो जाएगा, मेरे को क्या मतलब है। हाँ जब मतलब पड़ेगा, जब मैं मैथ्स में टीचर बनूंगा या फिर मैं मैथ्स को एज ए प्रोफेशन यूज करूंगा, तब मुझे सब चीजें पता होनी चाहिए, उस समय मैं सब सर्च कर लूंगा और हर चीज पता रखूंगा बताने के लिए। आज तो मेरा काम है, मैं आईटी का एग्जाम तो निकलो, ठीक है। खैर फिलहाल अपन क्या चल रहे थे, टेलर सीरीज पे। टेलर सीरीज की अगर चर्चा करी जाए ना तो ये कहता है कोई भी फंक्शन, ठीक है, जैसे इसको रिप्रेजेंट करा ना ऐसे, है ना, कोई भी फंक्शन अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ जीरो प्लस में एफ डैश जीरो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स,
प्लस में एफ डबल डैश जीरो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में एफ ट्रिपल डैश जीरो अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एंड दैट डैश कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू दिस। जैसे मान लीजिए कि इफ समबडी वांट्स अ सीरीज ऑफ e टू द पावर x, है ना, represent fx is equal to e to the power x as polynomial function series। इसके तौर पे दिखाओ, मान लो क्वेश्चन ये आ गया तो मैं क्या करूंगा उस केस में fx is equal to जानता हूं e to the power x होगा, f dash x e to the power x होगा, f डबल dash x e to the power x होगा। मैं यहां से एक f0 निकालूंगा, e to the power 0 माने 1 बनेगा, एक f dash 0 निकालूंगा वापिस e to the power 0 माने 1 बनेगा, f डबल dash 0 निकालूंगा वो भी e to the power 0 माने 1 बनेगा एंड सो ऑन बनेगा। बनने के बाद में मुझे अच्छे से पता है कि मैं जानता हूं कि मेरे पास में fx कौन है भाई, e to the power x, e to the power x मैं इसमें भरूंगा, f0 बोले तो 1 प्लस 1 बाई 1 इंटू एक्स माने x बाई फैक्टोरियल 1, फिर इसकी जगह 1 बाई 1 इंटू एक्स स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, फिर एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। और ये जो कुछ भी यार आप जानते हैं ये सब पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की सीरीज के तौर पे e टू द पावर x को मैंने दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो कुछ भी हमने किया ये सिर्फ बताने के लिए कि हम आगे जो बोलेंगे आपको वो अचानक से किसी ने ऐसे धरती पे नहीं छोड़ के गया था, ठीक है, वो हमने कोशिश कर करके बनाया है, ठीक है। और हमको तो सिर्फ सीधे सीधे उसे याद रखना है, और वो क्या है, ये चीजें याद रखनी है। पहला, e टू द पावर x की जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस में एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन होता है, ठीक है। लेकिन अपन सिर्फ 4-5 टर्म तक याद करेंगे। सेकेंड, ऐसे ही ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 3 नहीं, और प्लस माइनस अल्टरनेट चलता रहेगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे 1 प्लस एक्स टू द पावर एक्स, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू में e माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस में 11e बाई 24 एक्स स्क्वायर होता है। अल्टरनेट प्लस माइनस 3 टर्म्स की ही आपको जरूरत पड़ेगी, मुझे भी आज तक इतने की जरूरत पड़ी है। चौथे नंबर पे क्वेश्चन में हमसे वो पूछ सकता है कि साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस में एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 ये होता है। चौथे के बाद पांचवें नंबर पे, ठीक है ना, कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस में एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 होता है, ठीक है ना। छठे नंबर पे हमें 10x का एक्सपेंशन रटा होना चाहिए x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में 2x की पावर 5/15 ऐसे, ठीक है ना। ये कुछ छोटे मोटे एक्सपेंशन है जो कि याद होने ही चाहिए, है ना, याद होने ही चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चंस बनते हुए देखोगे पर खुद से एग्जाम में नहीं होंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसके क्वेश्चंस की एक कैटेगरी है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में हम लगाते हैं, लगा सकते हैं बट हर क्वेश्चन में नहीं लगाते, ठीक है। इसके क्वेश्चंस की क्या कैटेगरी है, जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया e टू द पावर nx प्लस में दे दिया e टू द पावर माइनस nx और बड़ा लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसको अगर आपको छोटे और विद इन टाइम करना है, ऐसा नहीं कि लॉपिडल से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं दूसरे तरीके से, लेकिन ये एक्चुअल में रामबाण इलाज है। जब भी टीचर भी फंसता है ना वो तुरंत इसके ऊपर आता है, टीचर भी जब भी फंसता है ना तुरंत इसके ऊपर आता है कि हाँ यार ये इससे करके निकलते हैं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्विक अगर कभी भी हमको डिस्कशन करना होता है तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये ले लेते हैं, लिमिट में दे दिया किसी ने, लिमिट में x टेंड्स टू 0, यहाँ पे दे दिया 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस में e डिवाइड बाई x, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ये, ऐसे क्वेश्चंस में अगर भाई ध्यान हो तो सीधा से एक्सपेंशन दिख ही रहा है, ये तो अगर मेरे को दिख रहा है इसका एक्सपेंशन तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसका एक्सपेंशन मैंने 3 टर्म्स तक लिखवाया है, ऊपर 3 टर्म्स तक, आपको कहां तक लिखना है, जहां नीचे वाले की डिग्री है वहां तक कोशिश करो, उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा, ठीक है ना।
आप चाहो तो आगे तक भी लिख सकते हो, बाद में लिमिट पुट करने पे पीछे की टर्म्स जीरो हो जाएंगी, ठीक है, पीछे की टर्म्स जीरो हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है इतना क्यों कर रहे हैं हमको सीधा कि सर ने ऐसा बताया मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, मेरा आराम से बन रहा है, ठीक है। इसकी अगर आप खोलोगे तो आपको लिखना चाहिए ई माइनस ई एक्स बाई टू, दैट्स इट। नीचे अगर एक्स है, ऊपर आपने एक्स तक ही खोला, बात खत्म। माइनस ई अपॉन में कितना एक्स, ई से ही काट दो, एक्स एक्स काट दो, जो बच गया आपका उत्तर है, दैट्स इट, खत्म। मान लो आपने आगे भी खोला होता तो क्या होता, ठीक है, एक्स से डिवाइड में ऊपर एक एक्स बचता, लिमिट रखने पर वो जीरो हो जाता। तो आप जीरो रख करके खुश हो या डायरेक्ट रख के खुश हो, ये आपकी चॉइस है। आप चाहो तो आगे तक भी ले लो, कोई इशू नहीं है मेरे को, है ना। मैं इसको उतने भी सलाह दूंगा जितने में मेरे जो स्टूडेंट है उसका जीवन सुखद रहे। मेरा काम है मुझे ऐसी बेस्ट टू बेस्ट ट्राई देनी है, ऐसी एडवाइस करनी है उसको कि यार बेटा ये कर लेना अपने को, तो ठीक है। फिर मिलेंगे आईटी के उस पार अगले में, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई एक्सपेक्ट की है, ठीक है, इजी विजी है। अगला क्वेश्चन है, लिमिट में दे रखा है एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, और यहां दे रखा है ई टू द पावर में एक्स क्यूब माइनस वन माइनस एक्स क्यूब अपॉन में यहां दे रखा है साइन पावर सिक्स टू एक्स, ठीक है। हाँ, ई की पावर में एक्स क्यूब दिया हुआ है। अब देखो आपको यहां से पता चल जाता है कि यार अब अगर मैंने लॉपिटल लगाया तो थोड़ा भारी हो जाएगा यार, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई पावर एक्स क्यूब को अपन छुएंगे भी नहीं, एक्स क्यूब को भी अभी टच नहीं करने का माना है। यहां साइन एक्स एक्स होता है, तो ये मेरे लिए टू एक्स पावर सिक्स हो गया। पहले मैंने इसको आसान करने की सोची कि भाई ये अलग कर दो, 1/64 अलग कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, नीचे एक्स पावर सिक्स अलग कर देते हैं, खत्म। अब मुझे अच्छे से पता था कि ई पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 होता है। इसीलिए अगर किसी ने ई की पावर एक्स क्यूब भी लिख दिया ना, तो मुझे पता है मुझे हर एक्स की जगह एक्स क्यूब लिखना है, हर एक्स की जगह एक्स क्यूब। तो देखो बेटा, इस एक्स की जगह एक्स क्यूब लिखना है यार अपने को, है ना। इस एक्स की जगह एक्स क्यूब लिखेगा तो एक्स क्यूब की पावर 2 लिखा हुआ है अपॉन फैक्टोरियल 2। ये बात समझ में आई, एक्स क्यूब की पावर 2, और एक्स क्यूब की पावर 2 में याद है ना ये दोनों आपस में गुणा होते हैं, ठीक है। तो गुणा होते पावर 6 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 6 बाई फैक्टोरियल 2। नीचे अगर 6 है ना तो मैंने 6 तक ही खोला, पीछे -1 माइनस एक्स क्यूब को पढ़ाने दिए, इन दोनों को उड़ा दे, उड़ाते ही एक्स की पावर 6 चला जाएगा। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 1/128, 1/2 इंटू 1/64। तो क्वेश्चन यहाँ फिनिश, है ना। जितने छोटे में करके बाहर आ जाओ उतने में कर लो, है ना। अच्छा, इसका जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन में से जो एक है, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स पावर 4, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया है, ठीक है, लॉपिटल से करते करते आदमी मर जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सावधानी से करेंगे तो आपको दिखेगा कि सर को -2 कॉस सी माइनस कॉस डी दिख रहा था, इसलिए सर ने -2 साइन में इन दोनों का सम लिखा, साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन में साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2, ये कर दिया, राइट है। और नीचे अपने पास में सर को एक्स की पावर 4 दिख ही रहा था, फिर सर ने और आगे बढ़ाया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे गए, -2 तो बाहर बैठे ही, साइन को क्या चाहिए, सेम बाई सेम, तो उन्होंने सेम बाई सेम पे चलना चालू करा। साइन के अंदर साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2 करा, ठीक है, इंटू में साइन के अंदर साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2 करा। सेम बाई सेम देने के लिए, है ना, साइन को सेम बाई सेम मिल जाए और जीरो दर्शन करा दो, हो गया भाई, अगले दो बेड़ा पार हो जाता है। तो हमने चल करके इसे साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2 दिला दिया, इसे भी चल करके साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2 दिलवा दिया, और दोनों की उधारी यहां चुकवा रहा हूं। देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4, और ये जो एक्स की पावर 4 है ना, इसको भी यहीं लगवा देते हैं ऐसे। अब मुझे अच्छे से पता है कोई ऐतराज नहीं करेगा कि सर ये 1 कैसे बना, क्योंकि साइन को सेम बाई सेम दे दिया, लिमिट पुट करेंगे तो जीरो दिख ही रहा है, तो कोई ऐतराज क्यों करेगा, दो शर्तें पूरी कर रहे हैं अपन यार, ठीक है। तो इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1, तो दोनों का आंसर 1 हो गया। तो हमारे पास आंसर हो गया -2 इंटू 1 इंटू 1, ये भी बात खत्म होगी। अच्छा देखो, -2 इसका 1 इसका 1, दोनों का 1 1 बन गया। अब रही बात, इस पे आ गई बात सारी, तो माइनस में इसका 4 अलग कर देते हैं, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन में चलते हैं, लिमिट में हमारे पास चल रहा है एक्स टेंस टू जीरो, अब ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग डॉट है, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है
एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस में एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। जैसे मैंने देखते मैंने मैंने पीछे जाके कहीं देखा तो नहीं ना, मैंने लिख दिया। ऐसे जिस दिन आप लिखना सीख जाओगे ना, जैसे आप लिखोगे, एक बार करा, दो बार करा, तीन बार, क्वेश्चन नहीं करने, लिख लिख के याद करा, छह चीजें याद कर ली। जिससे से याद करते जाओगे आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाओगे कि चलो एक मेथड बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। तो रिलैक्स होना सीखो आप। अब देखो जैसे अपने को इसमें साइन एक्स लिखा है, तो साइन एक्स का स्क्वायर है ना, तो मैं जानबूझ करके इसमें दो ही टर्म उठाऊं। दो ही क्यों? क्योंकि मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है, इसलिए सिर्फ दो। ठीक है, तो मैंने यहां कितना लिखा, x लिखा, माइनस एक्स क्यूब बटा 6 लिखा। 6 कौन सा वाला? ये वाला 6। समझ में आया? तो ये हो गया साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे में नीचे एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4। बाहर क्या क्या चल रहा है दुनिया में? माइनस का 1/2 चल रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 चल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, एक्स स्क्वायर खुला, एक्स की पावर 6 बटा 36 खुला, माइनस में 2 से मल्टीप्लाई करते ही एक्स की पावर 4 बटा 3 बन गया। सही है, सही है, सही है, माइनस का ये बन गया। और पीछे हमारे पास क्या चल रहा है? माइनस का एक्स स्क्वायर, और बटे में नीचे 4 मैं 2 बार 4 लिख गया। सही है, हाँ, ये वाला तो 4 तो बाहर जा चुका ना, नीचे एक्स की पावर 4 है ये, और ये तो काट दो सर। हाँ, काट दिया। ऊपर से सर एक्स की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। लिमिट में माइनस का 1/2, लिमिट में हमारे पास में क्या चल रहा है? 0। एक्स की पावर 4 कॉमन लेते ही माइनस का 1/3 प्लस में, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई 36 बाई एक्स की पावर 4 चल रहा है। सर काट दीजिए, एक्स की जगह 0 रखते ही जैसे 0 रखोगे ये भी 0 बन जाएगा। फाइनली आपका आंसर 1/2 माइनस का 1/3, आंसर हो गया 1/6। सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। इस तरह से ये वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट क्वेश्चन, वेरी फाइन क्वेश्चन एक। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं हम ये मेथड क्यों सीखते हैं। एक तो टफ क्वेश्चंस के लिए सीखते हैं, जब हमारा कोई पैंतरा काम नहीं करता। हमने बहुत सारा सीखा, हमने लिमिट चैप्टर और लिमिट के लिए किया ही नहीं है। हमने जितना भी चैप्टर लिमिट के नाम पे किया है सब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए कर रहे हैं, ताकि जब हम उसके क्वेश्चन में चले हमारा भला होता जाए। हमको पता है आगे आने वाले जितने भी चैप्टर क्योंकि और टफ क्वेश्चंस के साथ आएंगे, ठीक है। तो लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी रखा इसलिए था, लिमिट अच्छे से कर लो, कॉन्टिन्यूटी को दबा करके खेल जाएंगे। वरना कॉन्टिन्यूटी नॉर्मली आलसी लोगों का डिस्टर्ब्ड चैप्टर होता है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। मेहनती लोगों का गढ़ होता है, और जो आलसी होते हैं उनका डिस्टर्ब चैप्टर होता है, ध्यान रखना है ना। अब जैसे क्वेश्चन के अंदर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा याद रखना, अननोन क्वांटिटी का क्वेश्चन कभी भी होगा, ठीक है ना। फॉर अननोन क्वांटिटीज, ठीक है, एक्सपेंशन इज बेस्ट मेथड। एक्सपेंशन अपने आप में वंडरफुल मेथड है, वंडरफुल मेथड, रिमेंबर इट। एक्सपेंशन जो है बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही धमाकेदार मेथड है, ध्यान रखना, ठीक है। एक्सपेंशन मेथड अननोन क्वांटिटीज के लिए। अब कैसे है, क्या है वो बताता हूं, देखो जरा जल्दी से। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में किसी ने कुछ छुपा दिया, ठीक है। जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि लिमिट हम आपको दे रहे हैं एक्स टेंड्स टू 0, और क्वेश्चन में दे देते हैं a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका आंसर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन वाले कहते हैं एबीसी बताओ, फाइंड एबीसी, बताओ एबीसी क्या होगा। अगर ऐसा दे रखा है तो क्वेश्चन में कैसे जाएंगे भाई? अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया, कैसे सोचेंगे अपन? देखो एबीसी छुपाया, मेरे दिमाग में एक्सपेंशन जरूर आएगा, ठीक है। मैं ऐसा सोचना चालू करूंगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो दिया ही दिया है, ए बेस्ट है, बी भी बेस्ट है। अब कॉस में सोचते हैं, कॉस का एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर तक ही खोलूंगा, एक्स स्क्वायर और उसके आसपास ही रहूंगा मैं, ज्यादा अगर आगे भी चला गया तो बहुत दूर नहीं जाऊंगा। तो मुझे पता है सिर्फ दो टर्म तक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 लिख लो सर, प्लस सी साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा 6, फैक्टोरियल 3 नहीं लिख रहा भाई मैं, है ना। नीचे एक्स स्क्वायर है और आंसर में 2 दे चुका है, आंसर नहीं सोचना, आंसर अपने आप दिख जाएगा। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं, पहला काम होता है कैटेगराइज करना। कैसे कैसे? देखो कांस्टेंट कांस्टेंट कौन है सर? a प्लस बी एक कांस्टेंट है, उसे अलग कर दो।
एक्स के नाम पे कौन है, सी एक्स, उसे अलग कर दो। एक्स स्क्वायर के कितने बंदे हैं, एक्स स्क्वायर के नाम पे माइनस का बी बाई टू है और माइनस का सी बाई सिक्स है, उसे अलग कर दो। और ना 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 ना, एक्स स्क्वायर के नाम पे सिर्फ माइनस का बी बाई टू है और एक्स क्यूब के नाम पे सी एक्स क्यूब बाई सिक्स है। सबको देखो, कांस्टेंट एक्स वाला आदमी, एक्स स्क्वायर वाला आदमी, एक्स क्यूब वाला आदमी, अलग अलग करने के बाद सबके नीचे एक्स स्क्वायर लगाओ। लगाया, आप खुद ही फैसले पा जाओगे कि करना क्या है। एक्स स्क्वायर लगाया आपने, है ना, सबके नीचे, और आंसर टू लाना है आपको। अब आप जानते हो जैसे ही एक्स की जगह जीरो लगा ये इन्फिनिट जाएगा, आंसर टू नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले बोल पड़ोगे कि ए प्लस बी जीरो करो सर, पहला काम। आपको पता है ये कटा अगर तो भी एक्स बचेगा, लिमिट जीरो रखते ही इन्फिनिट देगा सर, सी तो जीरो हो गया सर, हटाओ। अच्छा सर ये दोनों कट जाएंगे सर, तो माइनस बी बाई टू ही टू है, यही सर यही आंसर है हमारा तो, क्योंकि ये तो कटेगा तो जीरो दे देगा, यहां से एक्स बचेगा ना, एक्स की जगह जीरो रखते तो पूरा साफ हो जाएगा, इसका तो कोई लेना देना नहीं। तो इसका तो पक्की बात है माइनस बी बाई टू की वैल्यू आपकी टू आ रही है, इसका तो बी की वैल्यू माइनस चार आ रही है, और बी की वैल्यू अगर माइनस चार आ रही है तो ए की वैल्यू चार आ रही है। इसीलिए हमारा आंसर हो गया ए चार, बी माइनस चार और जीरो, ये हमारा एबीसी आ गया, खत्म। अननोन क्वांटिटी जहां आई वहां आपने आंख बंद करके, ठीक है, इसका गेम, ये है क्वेश्चन, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइटल है ये, अपने आप में सबसे बढ़िया टाइटल है, सबसे सुंदर क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है साहब, एक्सपेंशन मेथड, राइट। अब अपन ने, अब बहुत ही अच्छी चीज है ये सब, बहुत क्लासिक क्लासिक चीजें चल रही है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में किसने दे दिया, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा एक्स अपॉन, नीचे दे रखा है अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू वन, फाइंड सिक्स अल्फा प्लस बीटा। अननोन क्वांटिटी आई, फिर से आंख में तुरंत हमारे एक्सपेंशन चढ़ेगा यार, एक्सपेंशन लगाएंगे अपन तो, ठीक है, एक्सपेंशन लगाएंगे भाई, यही करेंगे और कुछ नहीं है ना। देखते हैं, चलो सोचते हैं अब कैसे एक्सपेंशन लगा सकते हैं। देखो डरते डरते आदमी को शुरुआत में पता नहीं होता कि मंजिल पे पहुंचेगा, शुरुआत हमेशा डर से ही होती है। तो आपको पता है आपने लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, अब नीचे अल्फा एक्स है ना, तो मेरी कोशिश है कि एक्स के आसपास ही कहीं रुक जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा आगे भी देख लेते हैं, पहले नीचे चलते हैं क्योंकि नीचे बड़ा खतरा है, क्योंकि नीचे के हिसाब से अपन ऊपर लिखते हैं कि नीचे की डिग्री वहीं के आसपास रोकेंगे अपन। तो देखो अल्फा एक्स साइन एक्स की अगर अपन बात करते हैं तो साइन एक्स अपने आप में एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा 6 तक खोल देगा पहली लाइन में, ओके। इनटू के अंदर साइन बीटा एक्स, अब साइन बीटा एक्स का तो लफड़ा हो गया, साइन बीटा एक्स तो पहले कदम पे बीटा एक्स ही लिखेगा। अगर मान लो मैं आगे गया ही नहीं, साइन बीट, आप ये पता नहीं चला तो मैं बता देता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं साइन एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा 6 होता है, तो साइन बीटा एक्स क्या होगा बेटा, तो यहां एक्स की जगह बीटा एक्स हो जाएगा, और यहां पे भी एक्स की जगह बीटा एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा बीटा क्यूब एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6। समझ में आया ऐसे। तो आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा ये गेम है, इसका मतलब आप पहले कदम पे बीटा एक्स बस रोक दो। आंसर कितना है, वन। क्योंकि ना आप आगे क्यों नहीं गए, इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे दोस्त ये आप एक्स क्यूब तक आ गए, नीचे की टॉप डिग्री एक्स क्यूब है, तब आप एक्स क्यूब के आगे जाओगे तो एक्स की पावर 4 में चले जाओगे। अगर ये एक्स क्यूब, इसका भी एक्स क्यूब ये भी ले लिया तो एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 में चले जाओगे। नीचे के हिसाब से ऊपर वाले को मैनेज करो, बस नीचे मिनिमम रखो, नीचे न्यूनतम रखें, न्यूनतम उसके हिसाब से ऊपर वाला, बस ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, पीछे जीरो आएगा क्या मतलब है। फिर क्या करा जाए, फिर आप इसे लिखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इन दोनों की गुणा की होगी, बीटा एक्स क्यूब होगी, हाँ। नीचे से आपको पता है अल्फा माइनस 1x होगा, प्लस के अंदर एक्स क्यूब बाई 6 होगा, आंसर 1 लाना है। पहली चोट, पहली चोट, पहली चोट। अब ये वाली बात अब फिर से नहीं उठनी चाहिए, ये तो देखो बहुत काम बात है, इतना तो समझ में आना चाहिए। पहली चोट सर ये गायब ही कर देते हैं, गायब, हाँ गायब कर रहा हूं, क्यों 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 बताओ। देखो गायब करने का मतलब अल्फा की जगह 1 मान लिया, गायब हो गया, मान लो ये गायब ही हो गया,
राइट है। मान लेते हैं गायब हो गया, तो क्या रह गया तेरे पास में? अगर ये गायब हो गया तो सर इसके मतलब ये कि क्वेश्चन में मेरे को अगली लाइन के अंदर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर सर बीटा एक्स क्यूब दिख रहा है, नीचे मुझे एक्स क्यूब बाई 6 दिख रहा है, और आंसर सर 1 लाना है ना। हाँ, अब देखो सर ये और ये कट जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा सर, पक्का 6 बीटा 1 आ गया सर। आया ना, देख आया ना, इसका मतलब पक्की बात है तेरा वो स्टेप सही था। अगर ये वाली बात सही है तो इसका मतलब अल्फा 1 है, हाँ, और अल्फा 1 है। और अगर ऐसा है तो क्वेश्चन में जो डिमांड है भाई की वो क्या है? 6 अल्फा प्लस 6 बीटा। 6 अल्फा हो गया 6, 6 बीटा हो गया 1, आंसर हो गया 7। ठीक है, तो क्वेश्चन इज मेड इन हेवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, और आप तो जानते ही हो इसके बारे में, ये तो सर एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब एडवांस को भी पता ही वाला मेथड, ऐसा नहीं है अपने को पता है, अकेले को एडवांस भी बहुत अच्छे से जानता है कि ये क्वेश्चन कैसे करवाना था। एक्सपेंशन लगवाएंगे बच्चे से, आप है ना बुक्स में जाओगे ना, बुक्स में सॉल्यूशन देखना, होश उड़ जाते हैं, बच्चा आता ही नहीं इस तरफ, क्या क्या नहीं लिख रहे, क्या क्या नहीं लिख रहे। लेकिन एक टीचर आपको हमेशा बताएगा देख ज्यादा मत लिख, नीचे वाले में मिनिमम खींच, उसी के हिसाब से ऊपर की लिफ्ट मार, दैट्स इट। खोपड़ी नहीं लगानी, और लगानी है तो एक बार लगा के देख ले। इस वाले क्वेश्चन में मैंने सिखाया था कि अगर बाय द वे एक क्वेश्चन है ना जिसके अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे ही आप डिग्री आगे जाओगे तो लास्ट में जीरो करना ही है, हमने किया भी है कहीं जीरो, देखो इसमें करा है ना हमने, देखो जैसे हमने एक्स क्यूब लिया तो एक्स की पावर 6 आया था, तो अल्टीमेटली जब हम एक्स की पावर 4 कॉमन लेके काटा तो इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, जीरो रखने पे जीरो ही तो हुआ, तो फिर क्यों ज्यादा आगे जाना, वो तो जीरो बनेगा, इसीलिए ऐसा करते हैं। ठीक है ना, ओके, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, है ना। अगले टाइटल का नाम है कॉन्टिन्यूटी। ये चैप्टर हम लोग नींव डाल देते हैं भाई की। कॉन्टिन्यूटी पहली चीज, इन लेमैन लैंग्वेज, if we need to pick up hand while drawing graph of function, then function is said to be discontinuous। ये आम आदमी की जुबान में है, ठीक है, सेट टू बी डिसकंटिन्यूस आम आदमी के, लेकिन हम टेक्निकली इससे इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक है, सेट टू बी डिसकंटिन्यूस। जैसे y को डो में 1/x, आपको रटा होगा 1/x का ग्राफ यहां से यहां बना, अब आगे बनाने के लिए आपको हाथ उठाना पड़ा, हाथ उठाते ही आपने कह दिया भाई सर ये डिसकंटिन्यूस है। जैसे y इज इक्वल टू में मॉड x, अगर आपको याद हो तो मॉड x का ग्राफ बनाते समय पर एक टक ग्राफ बन सकता है, देखो बिना हाथ को उठाए, तो आप कहोगे ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस है सर ये ऐसे। तो कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, दैट्स इट। ठीक है ना, सबसे आसान चीजों में से एक है, तो इट इज सेड टू बी कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। अब इसके बाद में हमारे को जरूरत पड़ती है दूसरे पॉइंट की। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूटी इन इंटीरियर पॉइंट, continuity in interior point, continuity in interior point of its given domain, given domain at point x is equal to a, ठीक है, is if LHL at x is equal to a is equal to RHL at x is equal to a is equal to में f of a, ठीक है, then function is continuous at x is equal to a, then function is continuous at x is equal to a। अगर कभी भी है ना, ये पूरी एक ब्लाइंड मैन वॉक है, ब्लाइंड मैन वॉक है ना, जिसमें अंधा आदमी बिना छड़ी के चल रहा है, बिना स्टिक के चल रहा है। अगर वो बिना छड़ी के चल रहा है तो वो ऐसे पैर रिगड़ रिगड़ के देखेगा,
कि मेरे आगे की जमीन समतल है या नहीं है। उसके पीछे एक और अंधा चल रहा है जिसे वो सिर्फ मुंह से बताएगा, ऐसे हाथ के इशारे से नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो कैसे बताएगा कि कोई भी जगह सही है। तो वो जैसे अभी मैं जहां खड़ा हूं ये जगह ए है, ये पीछे a माइनस एच है, और अगला पैर जैसे मैं रखूंगा a प्लस एच हो जाएगा। तो मैं इस टाइल्स की मजबूती का कैसे बयान करूंगा, मैं जब a पे चल रहा हूं तो मैं कहूंगा a माइनस एच, a और a प्लस एच तीनों पर समतल है, बराबर है, बराबर है, ठीक है। तो मैं कहूंगा हाँ फंक्शन अपने आप में बेस्ट है, ठीक है, इस जगह पर। अब इस पे कल चर्चा करूंगा, आज के दिन पे मैं आपको हाउ दे देता हूं, माने आप सबकी पसंद का HW, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है। अरे लिमिट के क्वेश्चंस की शीट कहाँ है यार, काफी दिनों से रखी नहीं ऊपर आपने। यही है क्या लिमिट की शीट? लिमिट में 2 शीटें हुई होंगी ना, ये क्या लिमिट कितनी? लिमिट में अभी तक अपन ने डिस्कशन किया ही नहीं है क्या? हाँ 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 हाँ, पढ़ी रहना, ठीक है। लिमिट कंप्लीट, जब लिमिट डिफाइंड है और उसकी वैल्यू फंक्शन की उस जगह पे वैल्यू के बराबर है। कंप्लीट लिमिट, कंप्लीट शीट, ठीक है, ट्राई करेंगे कल के दिन पे, ठीक है, डिस्कशन के साथ। फिर कंटिन्यूटी के लिए मिलते हैं। आधा हो चुका है डिस्कशन, ओके। कृष्ण पद 2 पॉइंट्स पढ़ दीजिए, सेकंड पॉइंट पढ़ दीजिए। सेकंड पॉइंट यह है कि कंटिन्यूटी इन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इट्स गिवन डोमेन एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इज इफ LHL इक्वल टू LHL एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू में RHL एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। सॉरी सर, अपने आप स्पैम हो गया, मैंने नहीं लिखा। क्या नहीं किया मतलब आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमको पिछले आधे घंटे से आपके मैसेज नहीं दिख रहे थे, कौन सा स्पैम हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है। तो बच गया तू। ठीक है, तो फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूटी, और उसका लेवल अच्छा होता है, ध्यान रखना। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मैंने कहा ना आलसियों का चैप्टर नहीं है, बढ़िया चैप्टर है। चलिए